बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के अकाउंट्स खोले हैं। जिनके पास पैसा नहीं था उनका भी अकाउंट खोला है, जीरो बैलेंस अकाउंट। और छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 20,000 करोड़ राशि का कम ब्याज दर पर दिया गया है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई है। और सिर्फ 12 रुपए के भुगतान पर 1 करोड़ 11 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में 2 लाख तक का बीमा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री के पहले सवाल का ऐसा जवाब दे रहा हूं। 6,218 करोड़ की लागत से 865 किलोमीटर लंबे 8 मॉडर्न हाईवेज का निर्माण कराया गया। एक हाईवे नहीं जिस हाईवे की बराबर चर्चा की जाती है। और हाईवे की चर्चा करने के पहले मुख्यमंत्री जी को यह विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज के निर्माण का जो एक अभियान छेड़ा था वो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही छेड़ा था। और आज भी अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से नितिन गडकरी को मैं कह सकता हूं, प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करा रहे हैं। टारगेट हम लोगों का है कि 2017-18 में हम 25,000 किलोमीटर रोड्स पर ईयर बनवाएंगे। लखनऊ के मेट्रो की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन मित्रों आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 80% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। गोरखपुर में यूरिया फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी उसका जीर्णोद्धार करके किसानों के लिए खाद और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मुख्यमंत्री जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि 11,000 से अधिक स्कूलों में नए शौचालय बनवाए गए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोगों को अटल पेंशन दी गई है। भारत नहीं, सारी दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत में कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का हमारा स्वप्न है, किसी भी कीमत पर हम इस स्वप्न को साकार करेंगे। हमारा जो संकल्प पत्र है, जो सामान्यतः हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होता है, वह हमारा संकल्प पत्र घोषणाओं का पिटारा नहीं है। वह हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। इतना ही नहीं, हमारे संकल्पों का ठोस दस्तावेज है। और यदि मैं कहूं कि 2.5-3 वर्षों के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की
क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि आप भी स्वीकार करेंगे कि भारत की राजनीति में। तो वाराणसी से आप गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और साथ ही तंज भी कसा जा रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। चुनाव पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा सा पैनल सुबह से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में हैं। अरविंद मोहन जी हैं, अनुज गुप्ता जी हैं, अंबिकानंद सहाय जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, राजनाथ सिंह को आपने सुना, सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक हाईवे का जिक्र बार बार किया जाता है, लेकिन देश भर में कितने हाईवे बन रहे हैं वो भी तो सोचिए। और आप जिस लखनऊ की मेट्रो का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 80% योगदान हमारा है, क्या बताने की कोशिश है? नहीं, ये अच्छी बात है कि बीच चुनाव में जब कम्युनल और बाकी चीजों पे चुनाव जाता दिख रहा था या उसकी कोशिश हो रही थी, चीजें वापस आ रही हैं कि विकास का क्या काम हुआ, किसने क्या परफॉर्म किया, और एक दूसरे पे अगर यही हिसाब किताब ढंग से लग गया होता, 5 साल सरकार ने काम किया है, उसके बाद वो चुनाव में आ रही है और उसका कोई मूल्यांकन अभी तक नहीं दिखा है कि कुछ तो यादव परिवार की अपनी लड़ाई की वजह से और मेरे ख्याल से विपक्ष भी उस सवाल पे चीजों को नहीं ले जा रहा था। तो अब अगर डेवलपमेंट के चीज, गवर्नेंस के सवाल, इस पे मूल्यांकन शुरू हो आखिर में भी आके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुझे लगता है कल अखिलेश यादव ने जिस तरह से बातें रखी वो शायद चीजों को ट्रैक पर ले आ रहा है। आज अगर बीजेपी ने तुरंत रिएक्ट किया है और अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि चुनाव इससे लाइन पे आएगा। और मुख्य बात जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस सरकार की और पार्टियों की आगे की योजना, उस पर चुनाव आ रहा है। बिल्कुल साई साहब, जब यूपी में चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं कि लोग किस बिना पर वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या उनके लिए मुद्दा होगा, क्या इस बार सचमुच डेवलपमेंट और गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हम जानते हैं खासतौर पर ये 5वां फेज है जिसमें आज वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर विकास के नाम पर कुछ खास हुआ नहीं है, तो क्या विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा इस फेज में है? देखिए, आज राजनाथ जी के जो भी पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, जो कुछ एनालिस्ट्स कहते थे लेकिन अधिकांश लोग नहीं मानते थे, वो मुद्दा है क्या ये चुनाव अखिलेश वर्सेस मोदी हो रहा है? अखिलेश, देखिए, राज्य का चुनाव है, वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, एक बात समझ में आती है, या उनकी नाकामियों को अगर विरोधी पक्ष उजागर करती है वो भी बात समझ में आती है। ये विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विशेष वर्णन करना, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से बहुत खुश हूं कि जब जुबानी फिसलन का दौर था उसमें आखिर ये ट्रैक पे आया। दूसरी बात ये साबित करती है कि देखिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना था, अधिकांश पत्रकारों का और एनालिस्ट्स का, कि पोलराइज करने की कोशिश नेतागण कर रहे हैं अपने जुबानी फिसलन के दौर में। आज फिर से ये गृह मंत्री हैं मोदी सरकार में और वो विकास की स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट रिबटल दे रहे हैं अखिलेश सरकार से। तो मैं समझता हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन ए लॉन्ग टाइम। ये स्पष्ट रूप से अब बैक ऑन रेल्स आ रही है ये चुनाव। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। अनुज जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी कि जो बात साहे साहब ने कही, जो बात अरविंद जी ने कही कि हम बातचीत जब करते हैं तो इतना भटक जाते हैं कि बड़बोले बयान दे देते हैं, बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आखिरकार अब उस बात पर आ गए हैं ये तमाम बड़े नेता जिस पर उन्हें आना चाहिए, जिसको लेकर जनता वोट करने वाली है, डेवलपमेंट। देखिए, देश का युवा तो जाति पात छोड़ करके विकास और मुद्दों के ऊपर ही वोट कर लोकसभा में भी किया और अभी भी करता दिख रहा है। यदि बड़ी उम्र के नेता भी उसी पर आ जा रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। चलिए, शुभ संकेत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आ रहे हैं और इस सबके बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास के मुद्दे पर तमाम उपलब्धियां गिनाई और ये कहा कि यूपी में जो विकास हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र का है, इसलिए अखिलेश को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि पूरा का पूरा योगदान सिर्फ उन्हीं का है। इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, राजनाथ सिंह ने सामने आकर जो कुछ बात कही उस पर हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन बहुत अहम है उनका ये कहना कि
कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो पूरी तरह से अखिलेश ले रहे हैं। बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया है और उसी विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, उसी विकास को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन विकास में योगदान तो केंद्र सरकार का है, तो पूरी तरह से श्रेय ना ले वो। काफी सारी योजनाएं जिस तरह से चलती हैं आज की तारीख में, उसमें केंद्र का और राज्य का की हिस्सेदारी होती है। किसी में 40-60, किसी में 75-25, कोई पूरी तरह से केंद्र की का फंड है और राज्य सरकार लागू करती है। लेकिन कई योजनाएं सिर्फ राज्य सरकार ही चलाती है। तो श्रेय बांटने का भी अपने आप में ये महत्वपूर्ण है कि कौन श्रेय ले रहा है, किसको श्रेय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें अगर आए कि किसकी प्रायोरिटी 2-5 वर्ष में किसकी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे, 3 गुनी कर लेंगे, फिर किसने क्या गड़बड़ किया है 6 महीने में आते सब ठीक कर देंगे, 1 हफ्ते में आके सारे क्रिमिनल को उल्टा लटका देंगे, इस किस्म की बातों की जगह अगर यही आंकड़े सामने आए कि हमने ये किया है, हमारा ये योगदान है, हमने इसमें रोका अगर कोई गलत हो रहा था, तो ये सब चीजें चुनाव में मुद्दा बने। ये नेता और सरकारें आके पब्लिक बताएं कि हमने ये किया है, हमसे ये करना रह गया है। सिर्फ सपने दिखाना, हवाबाजी करना और उसके अलावा जितने बांटने वाले मसले हैं उन्हीं को उठाना, ये पॉलिटिक्स का डायरेक्शन अलग था। तो अब अगर चीजें लाइन पे चाहे 5वें चरण के समय से ही आ रही हैं तो भी इसका स्वागत करना चाहिए। और ये हिस्सेदारी किसकी है, आज मान ली कल उन्होंने कहा, आज गृह मंत्री बोल रहे हैं, कल हो सकता है कि मायावती भी अपना दावा लेके आए, दोनों पे सवाल उठाएं और ऐसा वो करती हैं तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि वो अभी बाहर हैं। वो अगर बोलेंगी तो शायद और ईमानदारी से चीजों को सामने ले आएंगे। बिल्कुल साहिब साहब, विकास के नाम पर बहस करने की खुली चुनौती अखिलेश पीएम को देते हैं। जवाब में पलटवार करते हैं राजनाथ सिंह और बताते हैं कि उनकी तरफ से और केंद्र की तरफ से क्या क्या विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन इस सबके बीच इस 5वां जो चरण है, इसमें बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर क्या विकास सचमुच हुआ है, क्या विकास के लिए किसी ने भी, चाहे वो वहां की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कुछ सोचा है। अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट की अगर हम बात करें, विकास के नाम पर बहुत ही इस वक्त पिछड़ी हुई ये तमाम जगह नजर आ रही हैं। तानिया, विकास इतना बृहद शब्द है कि इसको सिर्फ चुनावी माहौल से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मैं 2 सेंटेंस में बताऊंगा आपके दर्शकों को कि ये वही हिंदुस्तान है जहां सुई नहीं बनती थी 1947 में। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है देश में, बहुत विकास हुआ है। हाँ, ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट जरूर हो सकता है और होना चाहिए कि जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और कौन कौन जिम्मेदार है, ये तो बात समझ में आती है। बिल्कुल। लेकिन आज देखिए, मैं भाषणों को बहुत गौर से सुन रहा था और मेरे दिमाग में एक बात आई जी कि भाई हमने इतना खर्च किया, केंद्र बोलता है और राज्य सरकार बोलता है हमने इतना खर्च किया। बिल्कुल। यहाँ बुनियादी बात है, ये पैसा किसका है? जनता का है। बिल्कुल। लेकिन नेता ऐसे क्रेडिट लेते हैं। चलिए, क्रेडिट लेने की वो चुनाव के वक्त लगी जाती है। आप तीनों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, होंगे फौरन हाजिर।